अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विच इज़ रेसिपी बाय मी। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कीमा कचौरी की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। आज मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से कीमा कचौरी की रेसिपी बताऊंगी, जिसे हर कोई बआसानी बना सकता है। बाज़ार से ये 100 गुना अच्छी बनके तैयार होती हैं और बहुत ही खस्ता और लजीज बनती है, बिल्कुल बेकरी स्टाइल में। कीमा तो हर घर में मौजूद होता है, लेकिन इस रेसिपी को आपको ज़रूर ट्राई करना है। आप ये बीफ और मटन में भी बना सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर चिकन के कीमे में बनाए हैं। तो आइए कीमा कचौरी की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है और इसे मैंने बाउल में निकाल लिया है। यहाँ पर मैं सबसे पहले कचौरी की डो रेडी कर रही हूँ। इसके बाद में 4 टेबलस्पून पिघला हुआ घी शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें अजवाइन डालेंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डालेंगे और इनको सब चीज़ों को हल्के हाथों से अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। जितना अच्छा हम मिक्स करेंगे कचौरी इतनी ही खस्ता और लजीज बनेगी। और यहाँ पे देखें, मैं मैदे को अच्छी तरह से मसल के घी में मिक्स करती जा रही हूँ। और जब हमारा मैदा इकट्ठा होना शुरू हो जाए तो समझो हमारा मैदा परफेक्ट है। और इसके बाद में थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसको अच्छे से इसकी डो बना लूँगी और इसको अच्छे से मैं सख्त गूँध लूँगी। मैदे को अच्छी तरह से गूँधने के बाद इस पर मैं थोड़ा सा ऑयल या घी लगाकर इसको 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख दूँगी। अब इसके बाद हम कचौरी की फीलिंग रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 चमचे ऑयल और इसमें मैं डालूँगी 1 चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको अच्छी तरह से इसी ऑयल में भून लूँगी। फिर इसमें मैं शामिल कर दूँगी 2 हरी मिर्चें, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। इसको भी इसी में अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और भून लूँगी। इसके बाद मैं कीमा ऐड कर दूँगी। कीमा मैंने यहाँ पर 1 पाव लिया है। सेम रेसिपी हम मटन के कीमे या बीफ के कीमे से भी बना सकते हैं। यहाँ पे हमने चिकन का कीमा इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। इसी में हमारा कीमा अच्छे से गल जाएगा। इससे पहले मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। कीमा यहाँ पर हमारा भुन रहा है, इसी दौरान मैं इसके अंदर 1/4 चमचा धनिया ऐड करूँगी कुटा हुआ, और हल्दी ऐड करूँगी 1/4 चमचा। पिसी लाल मिर्च ऐड करूँगी, भुना ज़ीरा ऐड करूँगी, चाट मसाला ऐड करूँगी। ये सब चीज़ें हमें 1/4 इस्तेमाल करनी है और इन सारी चीज़ों को कीमे में मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। 1 कप पानी शामिल करके मैं 5 मिनट के लिए इसको पकने दूँगी। कीमा यहाँ पर हमारा चिकन का, इसलिए हमारा थोड़े से पानी में ही अच्छे से गल जाएगा। यहाँ पे कीमा पकने में हमें 5 मिनट लगे हैं और हमारा कीमा यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। इसके बाद में एक कटी हुई क्यूब की शक्ल में प्याज ऐड कर दूँगी। इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दूँगी। यहाँ पे कीमा हमारा रेडी है और लास्ट में मैंने हरा धनिया शामिल करके इसको साइड पे रख दिया है। अब चलते हैं डो की तरफ, और डो भी यहाँ पर हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इस तरह से इसके 4 पीसेस बना लेंगे और हर पीस के 2 पीस कर लेंगे। अब टोटल यहाँ पे हमारे पास 8 पीस हो गए। अब इसके हम पेड़े बना लेंगे। अब इसी तरह मैं सारे पेड़े बना के रेडी कर लूँगी। अब इस पर हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और पेड़ा रख के इसको अच्छे से गोल शेप में बेल लेंगे। मीडियम साइज़ की एक छोटी सी रोटी बना लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं कीमा कचौरी की फोल्डिंग किस तरह करूँगी। अब 2 साइड से मैं रोटी उठा के 2 इंच इस तरह से फोल्ड कर दूँगी।
दूसरी साइड से भी इसी तरह फोल्डिंग करनी है और फोल्डिंग को हल्के हल्के से प्रेस करना है और इसी तरह एक स्क्वायर पीस हमारे पास आ जाएगा। फिर इसको उठा के हम पलट देंगे और चारों साइड के कोनों में हम फिंगर की मदद से हल्का हल्का सा पानी लगा देंगे। फिर इसमें हम बीच में डालेंगे थोड़ा सा कीमा, तकरीबन 2 चमचे। फिर हम सामने के दोनों कोने मिलाकर आपस में जोड़ देंगे और फिर दूसरी साइड के कोने भी आपस में जोड़ देंगे और इसको साइडों से बंद करके प्रेस कर देंगे ताकि फ्राई करने के दौरान ये खुले नहीं। अब एक कांटा लेके कचौरियों के कोने कोने पर हम डिज़ाइनिंग कर लेंगे। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि फोल्डिंग आपको अच्छी करनी है कि कीमे में आपका ऑयल ना भरे। और इसी तरह मैं सारी कचौरियाँ रेडी कर लूँगी। यहाँ पे मैंने सारी कचौरियाँ रेडी कर ली हैं और इन कचौरियों का शेप और डिज़ाइन देखें कितना परफेक्ट और कितना अच्छा बना है। अब मैं इन कचौरियों को फ्राई करूँगी, जिसके लिए मैंने तेल कढ़ाई में गरम कर लिया है। तेल हमारा यहाँ पर ज़्यादा गरम नहीं है, बिल्कुल हल्का सा गरम है, क्योंकि ज़्यादा गरम तेल डालेंगे तो हमारी कचौरियाँ अंदर से कच्ची रह जाएंगी और सही से फ्राई नहीं होंगी। इसलिए हमें तेल थोड़ा हल्का गरम रखना है और बिल्कुल हल्की आंच में हमें इन्हें फ्राई करना है। जब एक साइड से लाइट ब्राउन कलर आ जाए तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इन्हें फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसे छलने में निकाल लेंगे और प्लेट में डाल देंगे। और देखिए यहाँ पर हमारी कितनी गरम गरम और खस्ता कचौरी बनके रेडी हुई हैं। इसके बाद हम जो हमारी बची हुई कचौरियाँ थी वो भी हम कढ़ाई में शामिल कर देंगे और हल्की आंच पे इसको भी फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे हमारी कचौरियाँ भी फ्राई हो गई हैं, मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। और ये रहा हमारा मज़ेदार कीमा कचौरियों का फाइनल लुक, जिसको मैंने ग्रीन चटनी और केचप के साथ सर्व किया है। ये कचौरी बनके बिल्कुल खस्ता तैयार हुई है और बिल्कुल न्यू स्टाइल है। इंशाअल्लाह ये रेसिपी आप लोगों को मेरी ज़रूर पसंद आएगी और बहुत मज़े की लगेगी। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये यूनिक रेसिपी कैसी लगी। और देखिए अंदर से ये कितनी ज़बरदस्त फीलिंग है, मुंह में जाते ही घुल जाए और कितनी खस्ता बनी है। घर पर मेहमान आ जाएं तो आप इसके मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं और शाम में टी टाइम के लिए भी बना सकते हैं। बच्चों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। ऐसी ही मज़े की रेसिपीज़ लेकर मैं आप लोगों के लिए आती रहूँगी। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।